ओम शांति। त्यागी, तपस्वी, सेवाधारी, बाबा के दिल तख्त नशीन, होली हंस, पद्मा पदम भाग्यशाली, मेडिकल साइंस के ज्ञान गंगा, आदरणीय डॉक्टर मोहित भाई गुप्ता जी 33 वर्ष से इस ईश्वरीय ज्ञान में है। मोहित भाई ने 800 लेक्चर्स किए हुए हैं यूएसए, यूके, अफ्रीका में, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज सहित। विज्ञान भवन में भी प्रोग्राम किए हुए हैं रिसेंटली। उनका आपका बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है कोई भी बीमारी के लिए। ये बहुत आपकी कल्याण की भावना है। और कैसे जिंदगी बने आसान, उसमें भी आप पैनलिस्ट हैं। टीवी प्रोग्राम आस्था चैनल, जागरण, सोनी, इसमें तो आप आते ही रहते हो। अवेकनिंग और पीस ऑफ माइंड में तो आते ही आते हो। कल भी आपका 1 घंटा था, परसों भी आपका 1 घंटा बहुत सुंदर था माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर। मैंने स्वयं ने ये देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्सीलेंट था। मोहित भाई कार्डियोलॉजिस्ट हैं और वर्तमान समय प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी है। हॉस्पिटल है जीबी पंत और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है कार्डियक साइंस में। पार्लियामेंट में हेल्थ जो है, जो पार्लियामेंट के मेंबर है, एमपी सारे जो होते हैं, उनके भी कार्डियोलॉजिस्ट है। उनके साथ में दूसरों के भी है। सेक्रेटरी भी है दिल्ली ब्रांच ऑफ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और चेयरमैन भी है काउंसिल के दिल्ली में। और बहुत सारे आपके अचीवमेंट है। 18 गोल्ड मेडल आपने प्राप्त किए हैं और 5 सिल्वर मेडल आपने प्राप्त किए हैं। बहुत खुशी की बात है और ये आपके जीवन की प्रचंड सिद्धि है।
आपका मेडिकल कैरियर सचमुच बहुत 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 चरम सीमा पर है, सफलता को प्राप्त है। कार्डियोलॉजी एंड सोसाइटी ऑफ कोरोनरी एंजियोग्राफी, उसमें भी आपका बहुत सुंदर है, फेलो है आप उसके, और इससे कई स्थान पे आप फेलो है यूरोपियन सोसाइटी में जो कार्डियोलॉजिस्ट की है उसमें, और डीपी बासु मेमोरियल अवार्ड आपको मिला है, यंगेस्ट साइंटिस्ट का आपको अवार्ड मिला है, और रिसेंटली आपको एक्सलेंस इन कार्डियोलॉजी 2018 वो भी आपको प्राप्त है, आपको सम्मानित किया गया ऑनरेबल मिनिस्टर जेपी नड्डा जी से। तो आपका बहुत सुंदर सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, हमेशा आप बहुत ही व्यस्त होते हो। 2018 में भी आपको अवार्ड मिला है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने दिया है, बिशप स्वरूप यंग साइंटिस्ट का। डॉक्टर राधा कृष्णन जो बहुत नामी ग्रामी है, उन्होंने भी आपको डिस्टिंग्विश टीचर अवार्ड दिया हुआ है। तो आपको कितने सारे अवार्ड प्राप्त है। आपने हाइपरटेंशन में भी रिसर्च किया हुआ है, जेनेटिक रिसर्च, एक्यूट कोरोनरी के लिए भी आपने किया हुआ है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के लिए आपके 150 तो पब्लिकेशन है, और आपने रिसर्च किया है शुरू से लेकर के, और मेडिटेशन के द्वारा कैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रोग्राम जो है वो भी आपने सारे बहुत सुंदर रिसर्च उसमें किया है। सचमुच मैं यही कहूंगी कि इतना विश्व कल्याण की आपकी भावना, अथक सेवाधारी और इतना जीवन मूल्य और दिव्यता, ये तीनों का त्रिवेणी संगम देखा हो तो आपने ही देखे। दिल साफ, चेहरे पर मुस्कान, इतना व्यस्त होने पर भी नहीं होती जिनको थकान, विश्व कल्याण की जिन्होंने संभाली है कमान, ऐसे हैं हमारे आदरणीय मोहित भाई गुप्ता जी, ऐसे हैं हमारे आदरणीय मोहित भाई गुप्ता जी। आपके लिए मुझे ध्यान में आ रहा है कि मोहित भाई गगन की शान तारे हैं, चमन की शान बहारे हैं, लेकिन हमारी शान तो उसमें है कि आप आज सांता क्रूज सब जोन में आप पधारे हुए हैं, और बहुत सुंदर रीति से सभी बहुत ही चातरक होकर के बैठे हुए हैं कि आपका सुने। तो आपका वेलकम है, फ्लावर के द्वारा वेलकम है, पहले गीतों के द्वारा, फिर शब्दों के द्वारा, और अभी फ्लावर के द्वारा आपका वेलकम करते हैं। बहुत गौरव की बात है। ओम शांति। ये भी ड्रामा का एक बड़ा यूनिक सीन है, जो बाबा कहते हैं कि सब कुछ बाबा करता है और अपने आप को पीछे रखता है और बच्चों को फट से आगे कर देता है। तो इतनी सारी संज्ञाएं, इतना सारा आदर, इतना सारा सम्मान, इतना सारा, ये किसको जाना चाहिए? ये हमारा कुछ नहीं है, ये सब बाबा का दिया हुआ है, बाबा करने वाला है। और मुझे आज 35 वर्षों की अपनी ब्राह्मण लाइफ की यात्रा बिल्कुल सामने आती है, और ये भी मैं स्मृति में आता है कि जब मैं पहली बार बाबा के घर में गया था तो मैं 2 वर्ष का था, और 2 वर्ष के बच्चे को एक ऐसे परिवार से ले जाना जहां कोई ब्रह्मा कुमारी इसको मानता नहीं है, मम्मी और डैडी सब अगेंस्ट थे। उस समय 70s की बात है ये। तो हमारी लौकिक बुआ वो चुपके से हमको ले जाती थी आश्रम में, और जगदीश भाई साहब की गोदी में खेलना, कभी चक्रधारी दीदी, ऐसे ही खेलते खेलते हम बड़े हुए। और आज जीवन जब पीछे में पलट के देखता हूं तो मेरे को लगता है कि आप खुद ही सोचें कि हम सब बाबा के कितने प्यारे रत्न हैं। अगर हम लोग आज जुड़े हुए हैं, इतने प्यार से आज हम जुड़े हुए हैं, तो किससे जुड़े हुए हैं? कोई किसी भाई से, किसी और से, किस प्रेम की डोरी से जुड़े हुए हैं? हम परमात्मा प्यार की डोरी से जुड़े हुए हैं। आप सोचो ना, शिव बाबा नहीं होता तो हम लोग मिल रहे होते नहीं? कोई मैं डॉक्टरी कर रहा होता, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट होता, कोई कुछ और कर रहा होता, लेकिन बाबा आकर सबको एक प्रेम की डोरी में, परमात्मा प्रेम की डोरी में जोड़कर हमको अपना बना लेता है। तो मैं सच बताऊं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं कहीं अलग हूं, मुझे लगता है कि अपने परिवार से
हमें दोबारा मिलना हो रहा है, और ये भी एक कल्प कल्प की बहुत ब्यूटीफुल नून बन जाती है। तो ये बहुत हर्ष की बात है। सबका चेहरा, सबका मन जो है वो मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। आज एक बहुत सुंदर बात से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई बात रखता हूँ तो मैं हमेशा अपने आप से क्लास से पहले एक बात पूछता हूँ, और आज हम सब पूछेंगे। बाबा के बच्चे चाहे हम हैं और अभी नए हैं पुराने, कोई फर्क नहीं, लेकिन बाबा कहता है कि एक बात होती है, ज्ञान में कितने साल से हैं। दीदी ने बोला ना कि 35 वर्षों से ज्ञान में है, और दूसरी बात होती है हम ज्ञान में प्रॉपरली कितने साल से चल रहे हैं। तो ज्ञान में होना एक बात है और ज्ञान में चलना एक बात है। एक बारी एक सेठ और सेठानी थे, बहुत श्रद्धा से भक्ति मार्ग में रोज महात्मा जी के मंदिर पहुंच जाते थे। रोज बिना नागा किए सवेरे हुई नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर जाते थे। तो उनका एक पालतू तोता था। तो उस तोते ने एक दिन बोला कि सेठ जी आप एक काम करेंगे? उन्होंने कहा बोलो। कहते हैं आप महात्मा जी के पास जा रहे हैं, उनसे केवल ये पूछ कर आइए कि मैं इस पिंजरे से आजाद कब होऊंगा। कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे लिए पूछ कर आएंगे। और उन्होंने महात्मा के पास जाकर पूछा कि महात्मा जी हमारा तोता पूछता है कि हम पिंजरे से आजाद कब होगे वो। तो वो सुनते ही महात्मा जो है एकदम बेहोश होकर गिर जाता है। तो वो घबरा जाते हैं और फौट वापस आते हैं और कहते हैं तोते से, भाई तेरी किस्मत तो खराब है, क्योंकि तेरा प्रश्न तो सुनते ही हमारे महात्मा जो है वो बेहोश हो गए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, जैसी मेरी किस्मत है। और अगले दिन वो उठे फिर जाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उनका तोता जो है वो पिंजड़े में मरा हुआ था। तो उनको बहुत दुख हुआ, बड़ा प्यारा था उनका, और बड़े प्यार से उन्होंने उस तोते को उस पिंजरे से उठाकर बाहर रख दिया। घर के बाहर रखकर फिर वो महात्मा के पास जाने लगे। तो जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा तोते में हलचल हुई और वो फुर करके उड़ गया। तो उनको बहुत गुस्सा आया और महात्मा के पास जाकर बोले कि अरे महात्मा जी, हमारे तोते ने तो हमारे साथ छल किया, उसने तो मरने का नाटक किया और वो उड़ गया। तो उस महात्मा ने बोला कि सेठ जी और सेठाइन जी, आप पिछले 10 वर्षों से आ रहे हैं और जो बात मैं आपको 10 वर्षों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपका तोता एक इशारे में समझ गया। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा अगर आपको इस जिंदगी से आजाद होना है, अपने आप को आजाद करना है, तो सबसे पहले आपको मरना पड़ेगा। किससे मरना पड़ेगा आपको? पुरानी चीजों से, पुरानी बातों से, पुराने स्वभाव संस्कारों से मरना पड़ेगा। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कि तुम पुरानी चीजों से मरते हो तो ऐसा नहीं कि तुम्हें सत्युग में ही मैं प्राप्ति कराऊंगा। बाबा कहता है तुम्हारी प्राप्तियों का झोला मैं इसी जन्म से भरना आरंभ कर देता हूं। तो जो स्वर्ग की परिकल्पना, जिस स्वर्ग की रचना बाबा कर रहे हैं, पहले बाबा स्थापना करते हैं, फिर विनाश और फिर पालना होती है। यही सीक्वेंस होती है ना। तो बाबा कहता है जिस स्वर्ग की रचना हो रही है उस स्वर्ग की अनुभूति हम एक एक बच्चे को इस जन्म में करनी है। तभी तो मजा है ना। अभी आप कहोगे कि भाई मैंने तो देखा नहीं है स्वर्ग, कब आएगा, कैसे आएगा? तो उसकी अनुभूति तो हम अभी लेना। जब हम अभी प्रैक्टिस करेंगे, हमारे संस्कार राजाई होंगे, हमारी चलन राजाई होगी, हमारी सोच राजाई होगी, हमारी हर चीज में रॉयल्टी होगी, तभी वहां पर हमको राज्य करने का आनंद आएगा। तभी हम कहेंगे भाई ये है रॉयल संस्कार। तो वो अनुभूति, वो चीजें तो हमें अभी करनी पड़ेंगी ना। तो सबसे पहले जब बाबा आते हैं तो बाबा हमको क्या करते हैं? आप देखो, किसी भी यात्रा पर हम जाते हैं या कहीं जाना हो तो हमको 5 बातों की पहचान बहुत सहज रूप से दी जाती है। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। तो गंतव्य का मालूम होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही नहीं कि हम चल दिए, बहुत आवश्यक है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरी बात जो हमको मालूम होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि हमारे पास समय कितना है, कितनी दूर में, कितना टाइम में हमको वहां पर पहुंचना है। ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमको मालूम होनी चाहिए। तीसरी बात, हमको ये भी मालूम है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, हमको ये भी पता लग जाता है कि कितना समय है। तीसरी बात है कि हमको क्या साधन, किस साधन के द्वारा वहां पर जाना है। क्या हमारे पास छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और चौथी बात है कि किस गति से हमको जाना है। और पांचवी बात है कि साधन के साथ साथ उसमें ईंधन हम लोग क्या डालेंगे। तो ये 5 बातों का यदि हमको ज्ञान होता है तो हमारी यात्रा बहुत ईजी हो जाती है। तो बाबा आकर हमको सबसे पहले क्या कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी मंजिल बहुत बहुत श्रेष्ठ और पावरफुल,
हमारी मंजिल ये थोड़ी ना है कि हमारी और कमाई हो जाए, हमको इसी जन्म में सुख और शांति मिले, वो तो हमको मिलेगी ही मिलेगी, बाबा हमको ऑटोमेटिकली देगा। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने आके मैं स्पष्ट करता हूं कि तुम ये साधारण आत्माएं नहीं हो, रोज सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा विश्व का रचयिता, इस जग का पालनहार, विश्व का पिता जो सबके लिए है, वो हम बच्चों के लिए खास प्रकट होकर रोज सवेरे उठकर बाहें खोलकर हमको वेलकम करता है या नहीं करता? ये फीलिंग होती है नहीं? मैं जैसे ही मॉर्निंग में उठता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि बाबा कहता है कि आओ मेरे बच्चे, वेलकम है, आओ मेरी गोद में समा जाओ। इतनी पावरफुल शक्ति, इतनी पावरफुल अनुभव। आप सोचो कि कोई वीआईपी, कोई नेता, कोई अभिनेता आता है तो हम लोग क्या करते हैं? सजेंगे धजेंगे, वेट करेंगे, टाइम से पहले पहुंच जाएंगे, उसके साथ फोटो खिंचाएंगे। और यहाँ कहानी उल्टी चल रही है कि रोज परमपिता परमात्मा बैठे हमारी इंतजार करता है कि बच्चे आएंगे और मेरे साथ बैठेंगे, विश्व का रचयिता। तो बाबा कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें मंजिल की पहचान देता हूं कि तुम देवी देवता थे। तुम क्या थे? तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे। तो रोज, तभी ब्रह्मा बाबा को आपने देखा था, ब्रह्मा बाबा जब भी मुरली सुनाते थे पुराने हॉल में, आप मधुबन में गए होंगे, तो उनका लक्ष्य का जो चित्र है, लक्ष्मी और नारायण का चित्र, वो सदा उनके सामने साथ में रहता था। बाबा उनको ये नशा रहता था कि मैं क्या बनने जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपको ये नशा रहेगा ना, हम सबको ये नशा रहेगा, तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट, हमारे चेहरे पर इजीनेस रहेगी, हमारे चेहरे पर वो रॉयल्टी रहेगी, हमारे चेहरे में वो आनंद और वो सुख की हमको अनुभूति होगी। तो रोज सवेरे उठकर अपने लक्ष्य को देखना है। दूसरा जो बाबा कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यात्रा के लिए, वो क्या है कि समय की पहचान बाबा ने दी। बाबा ने कहा बच्चे, लक्ष्य तो वो है, लेकिन अब तुम्हें उस लक्ष्य की तरफ जाना है, तो या तो तुम्हारे पास 100 साल है या तुम्हारे पास कुछ ही वर्ष बचे हुए हैं। तो यदि हमारे को 10 किलोमीटर जाना है और हमें पता है कि हमारे पास समय बहुत है, तो हम आराम आराम से जाएंगे। लेकिन अब बाबा ने बोला अंतिम का भी अंतिम समय है। जब अंतिम का अंतिम समय है, हमें समय की पहचान है, तो इसका अर्थ है हमारी गति भी बहुत पावरफुल और तेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ बाबा हमको क्या पहचान देता है? साधन के साथ साथ हमको वो साधन भी बताता है कि बच्चे कैसे जाओगे, चल के जाओगे, ये चलने का समय है, या उड़ना भी तेज उड़ने का समय है, रॉकेट से भी तेज उड़ान लेने का समय है। तो बाबा कहता है ये उड़ने का समय है। तो जब ये यथार्थ पहचान आ जाती है कि हमारे पास एरोप्लेन की गति है, लेकिन उस गति के अंदर, उस एरोप्लेन के अंदर हमें ईंधन भी प्रॉपर डालना पड़ेगा। और ईंधन क्या डालना पड़ेगा? ईंधन हमें डालना पड़ेगा परमात्मा के प्यार का, योग का, ज्ञान का, उमंग का और उत्साह का ईंधन डालना पड़ेगा। अगर एरोप्लेन में आप नॉर्मल ईंधन डालेंगे तो उड़ान दे पाएंगे आप? आप उड़ ही नहीं सकते, कुछ भी कोशिश कर लीजिए। तो आपके पास साधन भी बाबा ने दिया कि साधन मैं दे रहा हूं, लेकिन ईंधन डालने का कष्ट तो हम सबको ही करना पड़ेगा ना। तो वो ईंधन, याद का ईंधन, बाबा के प्यार का ईंधन, उमंग और उत्साह का ईंधन, ये हम सबको डालना है। तो बाबा के जब बच्चे बनते हैं ना, तो बहुत मजा आता है। बड़ा मजेदार ग्राफ चलता है कि बड़ा उमंग उत्साह आता है कि बाबा ने एकदम तेजी से आया, फिर धीरे धीरे कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, फिर कहेंगे चल तो रहे हैं, रोज मुरली भी सुन रहे हैं, रोज ऐसे भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा के प्यार का अनुभव, बाबा को अपने जीवन में समा लेना, बाबा को अपना बना लेना, परमात्मा को अपने जीवन में आने देना, जब तक ये अनुभव हम नहीं करेंगे, तब तक परमात्मिक प्यार की मदद, परमात्मिक प्यार के साथ का अनुभव हम लोग नहीं कर सकते। हमें भी याद है कि जब हम पहली बार परिवार के साथ माउंट आबू गए थे, तो बड़ी मजेदार बात है, 1985 की बात है। माता और पिता भी दोनों डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, और हमारी लौकिक बहन मोनिका बहन, वो भी आईटी प्रोफेशनल है, और वो भी काफी बाबा की सेवाओं में मददगार है। और रेगुलरली चारों हम लोग जब मधुबन गए थे, हम छोटे बच्चे थे, और उस समय जब हम मधुबन गए तो हमारी बुआ जी ने हमको बोला कि भाई देखो, देश के प्रेसिडेंट वहां पर होकर आए हैं, तो घर के भी प्रेसिडेंट को जाना चाहिए। तो हमारे पिताजी ने ऐलान कर दिया, ठीक है, हम माउंट आबू जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, हम आश्रम में नहीं रुकेंगे, हम भोजन भी नहीं वहां खाएंगे, हम केवल वहां जाकर बच्चों को घुमा कर लाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप चलो तो सही। बुआ को पता था कि वहां कौन बुला रहा है, बाबा बुला रहा है। जब मधुबन की टिकट कटती है तो परमात्मा का ही कॉल होता है, और किसी का कॉल नहीं हो सकता। आप अपनी विश से परमात्मा के घर में कदम नहीं रख सकते। और हम भी गए,
और वहां पर गवर्नर्स कॉटेज में हम लोग रुके और आधे घंटे के अंदर इतनी बेचैनी मन में परिवार में हुई कि आधे घंटे के अंदर, उस समय विज्ञान भवन होता था पीछे, वहां पर हम लोग ट्रांसफर हो गए कि ठीक है, हमें यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है, हम मधुबन में ही रुकेंगे। हम तो छोटे बच्चे थे, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी दादी के पास भाग रहे हैं, कभी निर्वैर भाई साहब के पास पहुंच गए, कभी यहाँ पहुंच गए, इधर उधर खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और आज दिन तक भी हमने 7 दिन का कोर्स नहीं किया, कभी भी नहीं किया हमने, कभी भी। बाबा से जब पहली बार 85 में हम लोग अव्यक्त बाबा से मिले थे, तो बाबा ने बहुत प्यार से सर पर हाथ फेर कर वरदान दिया था कि बच्चे हमारे एडवांस पार्टी के दोनों सोल्स हैं, इसलिए हमने कभी भी अपना इस जन्म में कोर्स बुक नहीं खोला है। और फिर उस समय जब हम बाबा के जो कोर्स किया, मम्मी डैडी ने 7 डेज का कोर्स करके वापस आए, तो पूरे घर में एकदम रेवोल्यूशन आया, सब कुछ चेंज होने लगा। पापा गीता पाठी थे, उस गीता को रखकर बाबा के सारे चित्र बहुत सुंदर तरीके से उस परमात्मिक प्यार को अपने जीवन में लाने दिया, घर के अंदर परिवर्तन आया। तो सब लोग बोलने लगे कि अरे भाई, अब तो ये बाबा के बच्चे बन गए हैं, इनको ब्रह्मा कुमारी में डाल दिया, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बच्चे आगे नहीं जाएंगे, बच्चे कुछ भी नहीं करेंगे, आप बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, मंजू और महेश, ये ठीक नहीं है। इतना रेवोल्यूशन घर में हुआ और हम पर्दे के पीछे से छुप छुप कर देखते रहते थे। और हम कहते थे, बाबा हम आपको अपने जीवन में इतना यूज करेंगे, इतना आपको अपने जीवन में लाएंगे कि एक समय आएगा जब लोग बोलेंगे कि बच्चे होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए। तो 85 के अंदर जब ये हुआ और परिवर्तन आया, मम्मी डैडी ने मुरली भी पढ़नी आरंभ की। अब वो मुरली पढ़ते थे, हम छोटे बच्चे थे, मैं 8, 9, 10 साल का था और मोनिका थी 7 साल की, तो हमें मुरली वो नहीं सुनाते थे। तो एक दिन हमारी छोटी बहन गई मम्मी के पास कि आप लोग ये क्या पढ़ते रहते हो? कहते हैं हम लोग मुरली पढ़ रहे हैं। तो मोनिका ने पूछा कि अच्छा, ये मुरली पढ़ने से क्या होगा? मम्मी ने जैसे बच्चों को कहते हैं खेल है, कहते हैं इस मुरली को पढ़ने से हम स्वर्ग में जाएंगे। छोटी ने आराम से प्यार से बोला कि मम्मी आप तो गलत करते हो, आप दोनों तो मुरली पढ़ के स्वर्ग में जाओगे, मेरे को और भैया को यहाँ नरक में छोड़ दोगे, ये तो बहुत गलत बात है आपकी, तो आपको हमें भी मुरली सुनानी चाहिए। और 14 जुलाई 1985 का वो दिन और आज 18 सितंबर 2020 का ये दिन, आज तक बाबा का एक भी इस जीवन के अंदर दिन नहीं गया जो हमने बाबा की मुरली को एक लाइन भी कभी मिस की हो। विश्व के किसी भी कोने में हूं, कहीं पर भी हूं, किसी भी परिस्थिति में हूं, मैं आपसे शेयर करूंगा, बाबा के रत्न, बाबा की मुरली को हमने अपने जीवन में सदा संजो कर रखा है, बाबा को हमने यूज किया है। जब इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार परमात्मा के लिए होता है, जब इतना जीवन में हम बाबा को अपने जीवन में आने देते हैं, तो बाबा कहता है कि बच्चे मैं भी तेरे लिए बंधा हूं। और मैं हर पल बाबा से लड़ता था, बाबा आपको ये करना ही होगा। तो बाबा कहता था मैं क्यों करूं? मैं कहता था क्योंकि मैं आपके 100% में आपको प्यार, 100% परमात्मा का जब हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उसके साथ हम लोग अपना कंप्लीट संबंध रखते हैं, रिलेशन रखते हैं, तो बाबा कहता है ठीक है बच्चे, तेरे लिए भी मैं बंधा हुआ हूं। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि बाबा को हमेशा दिलाराम कहा जाता है। सुना है आपने? सुना है मुरलियों में ना, कभी भी आप पढ़ना व्यक्त मुरलियों, बाबा की मुरलियों में हमेशा कहा जाता है दिलाराम। कभी भी आपने मुरली में सुना है बाबा को बुद्धिराम कहा जाता है? बुद्धियों का राजा है। कभी भी आप ये नहीं सुनेंगे बाबा को। बाबा कहता है मुझे भावना और प्यार केवल उससे मतलब है। तो सदा अपने बाबा को विवेक वाले बच्चे नहीं चाहिए, बहुत अति बुद्धिमान है ना, वो बहुत एनालाइज करते हैं। बाबा को चाहिए जो प्यार में बाबा के ऊपर न्यौछावर हो जाए, प्यार में बाबा के ऊपर संपूर्ण समर्पण हो जाए। जब ऐसा प्रेम, ऐसा प्यार का संबंध हमारा बाबा के साथ होगा, पूछना अपने आप से, रोज पूछना कि क्या हम बाबा के प्यार में गणित करते हैं कि बाबा 20% तुम्हारे साथ है, 15% उसके साथ है, 15% अभी परिवार वालों के साथ भी है, 20% बिजनेस के अंदर भी है। तो बाबा कहता है ठीक है बेटा, मैं भी बिजनेस करता हूँ, 15% मेरे साथ, तो 15% मैं भी तेरे को प्यार करूंगा। लेकिन जब परमात्मा को 100% प्यार किया, तो बाबा कहता है वही मैं तेरे को 100% रिटर्न में दूंगा। और यही हमारे जीवन में ब्राह्मण लाइफ का मूल आधार है, यही हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है। तो आज हम इन कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि हम लोग बहुत क्लासेस, मल्टीपल चीजें हम खूब सुन रहे होंगे, लेकिन मैंने अपने जीवन में एक बहुत सिंपल बात अनुभव की है कि बाबा का जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान, ये सहज ज्ञान है।
इसको कभी भी बाबा ने मुश्किल ज्ञान नहीं बोला। बाबा हमेशा बोलता है कि मैं तुमको सहज राजयोगी बनाता हूं, लेकिन हम इसको सोच सोच कर, इसके बारे में चिंतन कर करके हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, हम लोग इसको मुश्किल बना लेते हैं। और मुश्किल क्यों बनाते हैं? क्योंकि छोटी छोटी बातों का हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं उल्लंघन करते रहते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको इधर उधर मिस करते रहते हैं। तो ऐसी क्या 5 बातें हैं जिसके कारण हमारे पुरुषार्थ में ब्रेक लग जाता है? और ऐसी क्या 7 बातें, सिंपल 7 पुरुषार्थ, कोई भी बड़ी बात नहीं है। रात को 2 बजे उठने की जरूरत नहीं, दिन रात कम से कम 15 क्लासेस सुनने की जरूरत नहीं, मुरली को 15 बारी रिवाइज करने की जरूरत नहीं, हर 4-4 घंटे में हम लोग योग में ही बैठे रहे और बाबा मैं आत्मा हूं, आप परमात्मा हो, बाबा आपसे शक्ति आ रही है, ऐसे नेमीनाथ बनने की भी जरूरत नहीं। लेकिन उस राधा की तरह, उस गोपी की तरह परमात्मा प्यार को अपने जीवन में यदि हम समा लेंगे, यदि हम बाबा को अपना बना लेंगे, हर कर्म में बाबा को साथ रखेंगे, तो बाबा कहता है तेरा जीवन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाए, कंप्लीटली चेंज हो जाए। हमें केवल परमात्मिक मर्यादाओं का, परमात्मिक पालना का अपने जीवन में अनुभव करना। तो 4 बातें जो कई बारी हमारे जीवन में हमको मुश्किल डाल देती हैं, कई बारी हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं, तीव्र पुरुषार्थ में रोकती हैं, और जो ब्राह्मण लाइफ में बहुत कॉमनली देखा जाता है। इन बातों को यदि आप नोट करेंगे ना तो बहुत कॉमन है आलस्य। आलस्य। दूसरी है अलबेलापन। तो आलस्य और अलबेलापन हमारे जीवन में 5 विकारों से भी छठा जो पावरफुल माना जाता है वो है आलस्य और अलबेला। कर रहे हैं, चल तो रहे हैं, हर कोई करता तो नहीं है, हम कोशिश तो कर रहे हैं, नहीं। जब बाबा ने बोला है, बाबा ना इतना क्लियरली, बाबा ने वरदानों से, मुरलियों में कितनी क्लियर मर्यादाएं दी है कि बाबा कहते थे कि बच्चे स्वर्ग की स्थापना, नए विश्व की स्थापना हो रही है, तो तुम्हारे पास आराम का समय है? बिल्कुल भी नहीं। एक एक सेकंड तुम्हारा मूल्यवान है, संगम का एक एक सेकंड अनेकों अनेक वर्षों के बराबर है। तो बच्चों, आलस्य और अलबेलेपन को छोड़ देना है। कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे नहीं देखना, मुझे करना है, मुझे बदलना है। परमात्मा के प्यार, परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के साथ का अनुभव मुझे करना है। हर पल अपने जीवन में जब हम अनुभव करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में ये परिवर्तन आएगा। जब हम लोग ज्ञान में आए तो रोज नित्य मॉर्निंग के अंदर अमृत वेला उठना, बाबा के साथ रू रेहान करना, कॉलेज जाना, हॉस्पिटल जाना, लेकिन एक भी दिन बाबा की मुरली के साथ साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बाबा का चित्र सामने होगा और मैं बाबा को कह देता हूं, बाबा मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, आपको मेरे साथ साथ हर कदम में चलना ही पड़ेगा। तो बाबा जब ऐसे करता है ना तो बाबा कहता है बच्चा इतनी हुज्जत से बोलता है तो मैं भी अपने बच्चे के साथ चलूंगा। तो मॉर्निंग उठते ही हर मर्यादा का एक्यूरेट पालन करना मुझे करना है, इस जन्म में इस समय का प्रॉपर यूज मुझे उठाना है, ये बहुत बहुत आवश्यक है। तो आलस्य और अलबेलेपन का पूर्ण रूप से त्याग, थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, आधी मुरली पढ़ लेंगे, शुरू की और आखिरी पढ़ लेंगे, नहीं। बाबा की मुरली हमारे लिए वरदान का रूप है, हमारे लिए अमृत का रूप है। रोज बाबा उसमें हमको डायरेक्शंस देता है कि बच्चे तेरे लिए क्या परिस्थितियां आनी है, क्या बाधाएं आनी है। बाबा ने बोला ना शांत चित्त रहना है, बाबा ने बोला बंधन मुक्त बनना है, बाबा ने बोला फरमान देता हूं कि बच्चे अमृत वेले उठकर मुझे याद करना है, तभी तुम सपूत बच्चे कहलाओ। तो आलस्य और अलबेलेपन का त्याग। तीसरी बात है बेपरवाह, और चौथी बात बचपन की भूलों का। तो आलस्य, अलबेलापन, बेपरवाह और बचपन की बातें, ये 4 छोटी छोटी बातें यदि हम देखेंगे तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी रुकावट का रूप ले लेते हैं। बेपरवाह, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलता है। बाबा कहता है नहीं बच्चे, तुम्हारी मंजिल बहुत श्रेष्ठ है। एक तो है कि तुम एक छोटा सा घर बना रहे हो, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे लिए तो बड़े बड़े महल और किले का निर्माण होना है। तो किले का जब निर्माण होता है ना तो एक एक दरवाजा, एक एक कुंडी, एक एक चीज, एक एक सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे ही हमें अपने मन, अपनी धारणाओं का किला जो है बहुत बहुत बहुत
पावरफुल रखना है, बेपरवाह नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि कभी कुछ आया तो कुछ खा लिया, कुछ आया तो कुछ बोल लिया, इसे कहते हैं चलता है फिलॉसफी। बाबा कहता है नहीं, तुम श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा के श्रेष्ठ सतयुगी बच्चे हो, तुम भविष्य विश्व महाराजन महारानी हो। सतयुग में तो जाना है, लेकिन तुम्हें श्रेष्ठ पद की भी प्राप्ति होगी बच्चे, तो तुम्हें क्या से क्या करना है, तुम्हारी स्थिति कितनी श्रेष्ठ होनी चाहिए, तुम्हारी स्थिति कितनी पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि विश्व की एक एक आत्मा जो है तुम्हारी मनोस्थिति से पावरफुल अनुभव करेगी। एक बारी की बड़ी सुंदर बात मैं आपको सुनाता हूं कि ब्रह्मा बाबा के समय की बात है कि ब्रह्मा बाबा उस समय जब यज्ञ में लोग आते थे तो बहुत अगेंस्ट होते थे। एक बारी दिल्ली से एक जज ब्रह्मा बाबा के पास गए वकील के साथ, और वो देखने गए कि भाई जरा इन ब्रह्मा कुमारियों के बाबा से भी हम मिलकर आए कि ये क्या करते हैं और किस तरह ये ज्ञान देते हैं। तो जैसे ही वो आए तो उस समय ब्रह्मा बाबा गोबर के उपले बना रहे थे। तो बहनें गई बाबा के पास और उन्होंने बोला कि बाबा ऐसे ऐसे दिल्ली से जज आया है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे को यहीं ले आओ। तो उन्होंने कहा बाबा जज है, आप कमरे में जाइए, हम वहीं लेकर आते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बच्ची, तुम उस बच्चे को यहीं लेकर आओ। अब वो जज वहां पर आया बिल्कुल सूटेड बूटेड, और ब्रह्मा बाबा बच्चों के साथ बैठकर गोबर के उपले बना रहे थे। अब वो जैसे ही बाबा के सामने आया तो वो सामने बाबा को देखे, उसको बाबा तो दिखे नहीं, उसको जो ऐसा लगे कि श्री कृष्ण सामने बैठा हुआ है और श्री कृष्ण बॉल के साथ खेल रहा है। उसकी आंखों से आंसू वो बाबा के चरणों में गिर गया, बाबा से लिपट गया, और बाबा ने बहुत प्यार से उस बच्चे को रखा, बहुत प्यार से अपने पास रखा और कहा आओ बच्चे आओ। बच्चे अपने घर में आए हैं और इतना सुख इतना आनंद का अनुभव करके वो वहां से गया। तो बच्चों ने पूछा कि बाबा ऐसा कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा बच्चे, कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता, लेकिन किस स्थिति में तुम वो कर रहे हो, किस स्थिति, तुम्हारे मनोस्थिति कितनी पावरफुल और श्रेष्ठ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस मनोस्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है बच्चे कि तुम्हें मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत तो रोज अपनी मर्यादाओं की भी हम लोग चेकिंग करें, बेपरवाह हमको बिल्कुल भी नहीं बनना है। और चौथी बात जो है बचपन की भूल है। एक बारी एक भूल हमने की, अगर उस भूल को हम बार 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 रिपीट करते जाएंगे, किसी को ऊंचा बोला, किसी को नीचा बोला, किसी के लिए नेगेटिव संकल्प रखा, तो बाबा कहता है कोई बात नहीं, एक बारी रखा, लेकिन फिर उस भूल को रिपीट किया, फिर उस भूल को रिपीट किया, तो बाबा कहता है बच्चे तुम सतयुगी देवता बच्चे नहीं। केवल इस छोटी सी बात को भी आप एक दिन के लिए चेक करें, केवल एक दिन के लिए, कि आज मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई, कोई भूल हुई, बाबा को जाके मैंने बताई, लेकिन अगली बार बार उस भूल को मुझे अपने जीवन में नहीं करना है, रिपीट करना ही नहीं है। छोटी ये बात भी यदि हम रखते हैं कि बचपन की ये भूलें हमको रिपीट नहीं करना है, तो आप देखेंगे आपकी स्थिति बढ़ती जाएगी। तो ये चार मुख्य बातें जो ब्राह्मणों में देखी जाती हैं, जो हमारे पुरुषार्थ में ब्रेक का कारण लग जाती हैं, वो है आलस्य, अलबेलापन, बेपरवाह और बचपन की छोटी छोटी भूल। बहुत आवश्यक है इनको हम छोड़ें। तो जब हम इन ऑब्स्टिकल्स को पूरा करते हैं, तो कुछ कुछ बातों पर यदि हम ध्यान देंगे, कुछ कुछ धारणाएं यदि हम अपने जीवन में लाएंगे, वो महान, वो श्रेष्ठ धारणाएं परमात्मा की, बाबा की दी हुई हमको क्या है, यदि हम उन बातों को सहज और एक्यूरेट रूप से धारणा करें, तो आप देखेंगे हमारा जीवन बहुत इजी होकर चलेगा। हमको मुश्किल होगी ही नहीं, हमको लगेगा अरे ये तो बहुत सहज है, हमारे लिए कोई मुश्किल है ही नहीं, बाबा ने तो इतना सहज रूप से हमको सब बातें बताई हुई। तो सबसे पहली बात जो 7 बातों में आज मैं आपको बताऊंगा, और इस बात को हमको नोट करना है, वो ये है कि मैं एक यात्रा पर हूं, यात्रा पर। हर पल, हर मंजिल, हर घड़ी सदा ये ध्यान रहे कि हम एक श्रेष्ठ और पावरफुल यात्रा पर। और जब भी कोई व्यक्ति यात्रा पर होता है, तो यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति का क्या ध्यान होता है? एक बारी एक महात्मा के पास एक टूरिस्ट आया, और वो उस महात्मा के पास एक कुटिया में गया और जाकर उस महात्मा से बोला कि जी मुझे इस जगह का रास्ता चाहिए। महात्मा ने कहा आओ बैठो। तो उसने कहा जी यहाँ पर बैठने की तो जगह ही नहीं है, ये तो जमीन ही है। तो उसने कहा तुम यहीं बैठो। तो उस महात्मा ने बोला कि ये लगेज तुम्हारे पास है? उसने कहा जी हाँ ये मेरे पास है। तो उसने कहा तुम्हारे पास तो लगेज थोड़ा सा ही है। उसने कहा हाँ जी मैं तो यात्री हूँ, मेरे पास थोड़ा सा ही लगेज है।
तो उस यात्री ने पूछा महात्मा से कि पर आप तो यहाँ पर रहते हैं, आपका सामान तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा। तो उस महात्मा ने बोला मैं भी तो यात्री हूँ, ये तो मेरा एक छोटा सा पड़ाव है, मैं इतना सामान इकट्ठा कर कर क्या करूंगा, इसलिए मैं भी, कम ही सामान है मेरे घर में। तो बाबा ने ऐसे ही हम बच्चों को बताया कि बच्चे हर पल सदा अपने जीवन में एक बात ध्यान रखनी है कि हम परम पिता परमात्मा के साथ श्रेष्ठ यात्रा पर हैं। हर पल जब हम यात्रा पर हैं तो यात्रा का एक मूल आधार, एक बहुत पावरफुल जो रूल होता है कि यात्रा पर हम लोग सामान हमेशा कम लेकर चलते हैं, हम हमेशा हल्के होकर चलते हैं, हम हमेशा बोझ कम लेकर चलते हैं। तो दूसरा जो बहुत पावरफुल गुण है हम बच्चों का जीवन में होना चाहिए कि हम लोग निर्बोझ रहें, निर्बोझ, हल्का, बिल्कुल हल्का। क्यों जीवन में आवश्यक है कि जो बच्चा निर्बोझ है, क्यों जो बच्चा वो हल्का है, मन वचन कर्म के द्वारा हल्का, संबंध और संपर्क में हल्का, सदा हल्का, स्वयं भी लाइट रहने वाला और दूसरों को भी लाइट रखने वाला, जो बच्चा निर्बोझ है, जो बच्चा निर्व्यर्थ है, वही सहज रूप से उड़ सकता है। उड़ने के लिए क्या आवश्यक है? उड़ने के लिए जीवन में केवल 2 गुणों की आवश्यकता है। देखना हमेशा कौन उड़ सकता है, आप कोई भी चीज को उड़ने के लिए देखेंगे तो केवल 2 गुणों की आवश्यकता है, एक तो खुशी और दूसरा हल्कापन। देखो ना, अगर आप खुश हैं तो आप उड़ सकते हैं। कहते हैं ना भाई क्यों उड़ रहे हो, आज बहुत ज्यादा उड़ रहे हो, क्योंकि बहुत खुश होते हैं। और बहुत हल्के होते हैं तो भी हमारा मन उड़ान लेता है। तो अगर हम अपने जीवन में खुशी, अपने जीवन में हल्कापन महसूस बाबा के ज्ञान में आने के बाद भी नहीं करते हैं तो 2 बातों की चेकिंग करना बहुत आवश्यक है कि क्या मैं निर्बोझ और निर्व्यर्थ हूं। चेक करो, निर्बोझ और निर्व्यर्थ क्या क्या बातें हम लोग रखते हैं, किन किन बातों का बोझा हम लोग अपने मन में रख लेते हैं। अपने मन में छोटी छोटी बातों का बोझा हम लोग रख लेते हैं। अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा पुरानी बातों को हम लोग मन में चिंतन में लाएंगे, किसी के स्वभाव संस्कार को हम अपने मन में लाएंगे, बोल अपने मुख से नेगेटिव बोल देंगे, कर्म इधर उधर के कर देंगे, संबंध और संपर्क में छोटी छोटी बातें हमको परेशान करेंगी। तो जब भी दूसरों की बातों को, दूसरों के स्वभाव और संस्कार को हम इज्जत देंगे, हम उनकी बातों को स्मरण में लाएंगे, बार बार अपने मन में लाएंगे, तो हमारा मन नहीं रहता, हमारा मन बोझिल हो जाता है, हमारा मन एक कूड़ेदान की तरह बन जाता है। अब सोचो, रोज चेक करो कितना निर्मल, कितना शांत मेरा मन बना है। अभी इसी समय चेक करो। अंतर, अंतर शब्द है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा गहन शब्द है। अंतर अर्थात अपना पुराना और नए जीवन का अंतर, और अंतर्मुखी होकर देखो कि ये मेरी आत्मा पवित्र हीरा जो अंदर भ्रकुटी के आसन पर बैठी, ये कितनी निर्बोझ बनी है। क्या अभी भी पास्ट का बोझा, लोगों की बातों का बोझा, हर चीज का बोझा मैं अपने मन पर कैरी करता रहता? अगर ऐसा हम करेंगे तो बाबा की याद में बैठेंगे ना, तो बाबा की याद में बैठते ही हमको क्या होगा कि बाबा हम बैठ तो रहे हैं लेकिन बातें हमको नीचे खींचेंगी, लोगों के स्वभाव और संस्कार हमको नीचे खींचेंगे, हमारी पुरानी यादें हमको नीचे खींचेंगी, हमारे अपने संस्कार हमको नीचे खींच लेंगे। क्यों? क्योंकि डोरी हमारे नीचे बंधी हुई। अगर हम उड़ना चाहते हैं तो हमको रास्ता छोड़ना पड़ेगा। हलवा क्या होता है, जब हलवा पक जाता है जब हलवा पक जाता है तो वो क्या करता है, वही हलवा पकने का सबसे बड़ा निशानी होती है कि वो किनारे को छोड़ देता है। बहुत आवश्यक है, आप खुद ही देखो ना, हल्दे की पकने की सबसे बड़ी निशानी क्या होगी, कहते हैं ना भाई उसने साइड को छोड़ दिया है। इसी प्रकार बहुत आवश्यक है कि पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत, रोज उठकर पूरे दिन चेकिंग करना है, निर्व्यर्थ, एब्सोल्युटली किसी के लिए भी मुझे नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस व्यक्ति ने क्या किया, अरे वो तो ऐसा करता है, बिल्कुल मुझे ये नहीं देखना है। पर चिंतन को स्वचिंतन में आप देखें, 2 घंटा नहीं,
पिछला 1 घंटा भी आज की क्लास से पहले अगर आप चेकिंग करेंगे कि मेरा 1 सेकंड भी परचिंतन, 1 मिनट भी परचिंतन के अंदर गया, तो आप देखेंगे आपका अकाउंट आपके सामने आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने रोज मुरली सुनी, बाबा के साथ अमृत वेला किया, सब कुछ एक्यूरेट तरीके से किया, लेकिन अगर मेरा मन अभी भी पर चिंतन में लगता है, लोगों की बातों में लगता है, मेरा मन आकर्षित होता है, छोटी छोटी बातों पे उनकी तरफ मेरा ध्यान खिंचता है, तो इसका अर्थ है कि मैं बाबा के साथ कनेक्शन नहीं रख सकता, कभी भी नहीं रख सकता। मुझे केवल स्व चिंतन करना है, स्व चिंतन करना। इसी प्रकार परमत ज्ञान में भी आते हैं ना, तो लोग बहुत मत देते हैं, अरे ऐसा कर लो, ये हो जाएगा, मैं तुम्हें बताता हूं, ये तरीका है। और हम लोग आकर ज्ञान में भी अलग अलग प्रकार के दोस्त बना लेते हैं। हमारे ज्ञानी दोस्त भी बन जाते हैं कि ये मेरी मुरली के साथी हैं, ये मेरे योग के साथी हैं, ये मेरे इस चीज के साथी हैं। बाबा कहता है, बच्चे तेरा कोई भी साथी नहीं है, पर मत पतन की जड़ है। बाबा कहता है तुम्हारे लिए केवल एक मत है, वो है श्रेष्ठ श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा मेरे द्वारा दी गई श्रेष्ठ श्री मत, और किसी की भी मत को हमको फॉलो नहीं करना। बाबा की शिक्षाएं, बाबा की मुरली रोज हमारे सामने आ जाती हैं, ज्ञान योग धारणाओं से, जिसे कहते हैं GYDS, ज्ञान योग धारणा और सेवा। रोज चेक करें ज्ञान के पॉइंट्स, योग के पॉइंट्स, धारणा और सेवा, हम लोग बाबा की श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करते हैं। तो पर चिंतन को स्व चिंतन, कभी कभी 1-1, 2-2 मिनट लिया। मैं भी कभी जब हॉस्पिटल में हूंगा, ऑपरेशन थिएटर में हूंगा, कोई भी कार्य कर रहा हूंगा, एक केस किया, 1 मिनट में आके शांत, बाबा कितनी श्रेष्ठ, कितना पावरफुल, आप सदा मेरे साथ। वो अनुभव, वो चीज कि बाबा आप सदा, आपका साथ, आपका हाथ मेरे ऊपर बैकबोन की तरह, इतना पावरफुल जब आप अनुभव करेंगे तो बाबा आपको मदद की अनुभूति कराए। मुझे याद है 1998 की एक बात सुनाता हूं कि मैं अपना 2001 की, कि मैं अपना एमडी का एग्जाम देने जा रहा था। और एमडी का एग्जाम देने जा रहा था तो हमारा एग्जामिनर बहुत टफ है, वो सबको फेल कर रहा था। और 28 अप्रैल का वो दिन मुझे आज भी ध्यान है। जब मैं कभी भी जाता था तो मेरा नियम था कि कुछ भी कार्य करना है, बाबा के कमरे से होते हुए जाना है, और वापस आना है तो बाबा के कमरे से होते हुए जाना है, ये रूल था। तो मैं गया बाबा के कमरे में। अब पिता तो वो है हमारा, और वो जानता भी है कि ये बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है। तो जैसे बैठते हैं तो मैं भी बाबा की याद में बैठ गया, बाबा से प्यार से बात करने लगा। अब बाबा को अंदर से पता था कि इस बच्चे को कहीं ना कहीं अंदर डर है कि एग्जाम में मेरे साथ क्या होगा। और उस दिन का मैं आपको अनुभव बताता हूँ, वो सवेरे का, अपने सच्चे जीवन का, जो मुझे कभी भी याद नहीं भूलता, क्योंकि सबको वो फेल कर रहा था। बाबा चित्र में, बाबा ब्रह्मा बाबा सामने एकदम मेरे आ गए, हम बड़े प्यार से मुझे उठाया, और उठाकर मुझे अभी भी बोलते हुए रोटे खड़े होते हैं, बाबा ने बिल्कुल पकड़ के मुझे बाहों में भर लिया। जैसे डरा हुआ कोई बच्चा होता है ना, डरा हुआ बच्चे को क्या करेंगे माँ बाप, उसे कस के पकड़ लेंगे, कि तू ऐसे मुझे कस के पकड़ लिया। और बिल्कुल जैसे मैं लिपट जाते हैं ना अपने माँ बाप के, तो ऐसे मैं बाबा को कस से जकड़ लिया। और बाबा ने प्यार से कान में बोला कि बच्चे, तू क्यों नहीं समझता है कि तेरी तरफ कोई हाथ आने से पहले उसे इस बूढ़े बाबा को क्रॉस करना पड़ेगा। तू निश्चिंत होके जा, तेरा कोई बाल भी बांका इतना भी नहीं कर सकता। और आप देखो मेरा डर 1 सेकंड में गायब हो गया। मैं प्यार से बाबा की याद में मैं खुशी खुशी एग्जाम देने गया। आप एग्जामिनर की बात छोड़ो, उस एग्जाम में मैंने अपने पूरे इंस्टीट्यूट में टॉप किया, बिल्कुल। और मैं यही देखता था बाबा हर कदम पर जैसे मदद की मदद, एक के बाद एक मदद, एक के बाद एक मदद। क्यों? क्योंकि मैं बाबा के साथ कभी भी बिजनेस नहीं करता था। मैं बाबा को केवल ये कहता था, बाबा 100% प्यार है तेरे साथ, और 100% मतलब 100%। और जब मैं कहता हूं कि तेरे को आना है तो तेरे को आना ही पड़ेगा। और बाबा भी कहता, जी आ जाऊंगा भाई, तू ऐसे मत बोल, मैं सदा तेरे पास आ जाऊंगा, हाजिर नाजिर हूं। तो मैंने हर पल अपने जीवन में 1 नहीं 2 नहीं 1000 अनुभव, और मैं आपको बताऊं क्या कैसे कैसे अनुभव, जो आज भी सोचता हूं तो अश्रुधारा क्या रोटे उस परमात्मिक प्यार को अपने जीवन में, खून के एक एक कतरे में, अपने हर सेल में, अपने जीवन में उसको जाने दीजिए, उसको हर जगह जाने दीजिए, परमात्मा को अपने जीवन का कंट्रोल लेने दीजिए। आप देखिए लाइफ मैजिक बन जाए।
अमेजिंग बन जाएगी। मैं एग्जाम में जब पेपर देने जाता था, अच्छा स्टूडेंट था, जब मैं पेपर देता था तो मैं बाबा को केवल ये बोलता था, बाबा आप ऐसे लाते हो पेपर जैसे ये पेपर मेरे लिए है, मतलब मेरे को बना हुआ है। और मेरे को पूरी यूनिवर्सिटी में, हमारा कॉलेज 3rd नंबर पे आता था, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर तीनों कॉलेजेस में हर एग्जाम में मैंने टॉप किया, 18 गोल्ड मेडल। और लोग कहते थे ब्रिलियंट है, हर मेडल डॉक्टर मोहित आप ले जाते हैं। और मैं बाबा के पास आके कहता था, बाबा मैं नहीं लेके जाता, आप क्या मैजिक करते हो। और मजे की बात होती थी क्योंकि गुलजार दादी दिल्ली में ही रहती थी। बचपन से ही गुलजार दादी से एन नंबर ऑफ टाइम जब भी कोई बात है, गुलजार दादी के पास पांडा भवन पहुंच गए, दादी से बात करने लगे। और जब मेडल हॉस्पिटल से मिलता था तो गुलजार दादी स्पेशली घर पे आके साथ में बैठ के वो अलग मेडल देती थी, बड़े प्यार से। ऐसा ऐसा अनुभव परमात्मिक प्यार का सदा अपने जीवन में। अभी भी मेरे सामने मेरी डेस्क है, उस पे दादी की बहुत सुंदर फोटो है, मेरी पुरानी फोटो, उस पे दादी बैच बना रही है हमारे घर पे आकर। इतनी सुंदर यादें, क्योंकि परमात्मिक प्यार को अपने जीवन में आने दिया। तो जब निर्बोझ और निर्व्यर्थ हो जाते हैं, आप सोचो ना, जब निर्बोझ और निर्व्यर्थ अपना कंट्रोल ही हमने बाबा को दे दिया, तो बाबा क्या कहता है, बच्चे जा, तेरे सोचने का भी कार्य मैं करूं। ये केवल लिखा हुआ स्लोगन नहीं है, ये अनुभव करने वाली बात है। हम स्लोगन्स तो अपने पास रख लेते हैं, लेकिन बाबा के प्यार के अंदर खोना, उसको अपने जीवन में अनुभव करना, इस चीज का अनुभव करो ना, उसको यूज करो, उसको कहो बाबा तुझे आना ही पड़ेगा, तू मेरा अपना है, तेरे को मैंने समर्पण किया है। और किस समय की हम लोग वेट करेंगे आप बताओ। मैं तो आज भी देखता हूं 1980s की 70s की जो मुरलियां हम लोग पढ़ते थे, मैं देखता हूं बाबा वाह कमाल है तेरी। ऐसा समय आएगा बच्चे जो तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। अभी 3 दिन पहले आपने साकार मुरली सुनी थी ना, दीदी ने आपको सुनाया होगा। 3 दिन पहले बाबा ने बोला था वो समय आएगा 60s की मुरली, और आप देखो वही समय। अव्यक्त बाबा की 2011 की नवंबर की मुरली बाबा ने बोला रमेश भाई साहब के साथ कि ऐसा समय आएगा जो खिड़कियां भी नहीं तुम खोल पाओगे। अब ऐसा समय कि हम वेट करेंगे क्या। और हम अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी इधर उधर हम इधर उधर की बातों में लगे। अरे बच्चे बाबा ये समय है, ये साथ है। जब अंतिम समय होता है ना, देखो एक बात मैं बताता हूँ, कई लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा, कई नए बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनके मन में पता है क्या प्रश्न उठेगा। वो कहेंगे अरे मोहित भाई आप तो 35 वर्षों से हैं, दीदी तो इतने सालों से हैं, तो हमें तो क्या चांस मिलेगा। लेकिन बाबा ने क्लियर बोला है बच्चे, बाबा ने फेयर रेस बनाई है। जो लास्ट महीने में भी 1 हफ्ते का भी बच्चा होगा, बाबा कहता है लास्ट दिन तक भी एयर कंडीशन की सीट को मैं खाली रखूंगा फर्स्ट डिवीजन की। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम पुरुषार्थ कितना कहते हो, तुम अपने दिल से कितना मेरा बाबा कहते हो। पूछो अपने आप से। एक होता है मतलब से कहना, बाबा कह तो रहा हूं मेरा बाबा, लेकिन पता नहीं आप करोगे या नहीं करोगे, पता नहीं बाबा कहां पर हो, पता नहीं बाबा आएगा भी नहीं आएगा। एक होता है बाबा आ जाओ नीचे उतर के, कहां पर भी बैठो फटाफट इधर आ जाओ। बाबा कहता है लो मैं हाजिर, तुम्हारे सामने मैं हाजिर। इस प्रकार का जब अनुभव आप अपने जीवन में लाएंगे तो बाबा कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूं। मैं तो कई बार हंसता हूं जब बाबा मुरली में बोलता है कि देखो भाई मैं तो किसी के लिए कोई जादू वादू नहीं करता हूं, मेरा काम है मैं मुरली सुनाऊंगा, तुम धारणा करो और स्वर्ग की प्राप्ति लो। तो मैं कहता हूं बाबा तुम भी बड़े महान हो, क्योंकि बाबा अगर ये बोल देगा कि मैं जादू भी करूंगा तो सब लोग कहेंगे बाबा मेरे लिए भी जादू करो। लेकिन मैं आपको बताऊं बाबा से बड़ा जादूगर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और उस जादू कराने का जो मुख्य आधार है, उस जादू कराने का जो मुख्य तरीका है बाबा से कराने का, वो केवल एक है कि बाबा को दिल से अपना बनाना, दिल से अपना कहना कि बाबा तुम मेरे हो। 2002 में मुझे ध्यान है कि जब मैं अपनी कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ रहा था तो मेरा वजन काफी कम होने लगा, और उस समय मेरे ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा मास आ गया, काफी बड़ा एक ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन, और इंजेक्शन लगते थे रोज। और आप सोचिए कि परिवार वाले हैं, सब लोग हैं, वो कहने लगे देखो हमने बोला था, अब क्या है, तुमने इतनी धारणाएं की, ऐसा हुआ ये हुआ, अब तुम इस तरीके से करो। हम बड़ा निश्चिंत रहते, बड़े प्यार से कि बाबा बैठा हुआ है। 19 इन दवाइयों में से 18 के लिए मैं रेजिस्टेंट था, मुझे सीजर्स होते रहते थे, लेकिन मेरे को दर्द होता था, लेकिन मैंने कभी भी जीवन में दुख का अनुभव नहीं किया, कभी भी दुख का अनुभव नहीं किया। मैं हमेशा कहता था बाबा ये तो तुमको समर्पण है, यदि तुम चाहोगे वापस आना है तो मैं जरूर वापस आऊंगा। तो बाबा से जब मैं मिलने गया
1.5 साल तक मैं 12-14 टैबलेट्स खाता था, 1-1 मिलीमीटर पर मुझे इंजेक्शंस लगते थे। और फिर मैं अव्यक्त बाबा से जब मिलने गया, तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, बाबा से मिलने के लिए स्टेज पर जाता है, तो अव्यक्त बाबा ने स्टेज पर बुलाया और बड़ी दादी भी बैठी हुई थी, प्रकाश मणि दादी। और मैं बिल्कुल दौड़कर परिवार के साथ ऊपर गया। तो जैसे पिता होते हैं ना, तो पिता के पास जाकर एकदम जैसे झुक जाता है, तो मैं बिल्कुल बाबा के पास जाके मैं झुक गया। बाबा को पता था, तो बाबा ने हाथ में सेब दिया और बोला कि बच्चे, सागर में लहरें आती हैं लेकिन वो चली जाती हैं, बाबा के बच्चे सदा सेफ रहते हैं। बाबा ने बड़े प्यार से हाथ लिया और हाथ लेकर जहां पे ब्रेन मेरी जगह थी ना, मेरे पास अभी भी फोटो है उसकी, बाबा ने बड़े प्यार से उस पर ऐसे करके रख दिया, बिल्कुल ऐसे करके ऐसे। बाबा ने कहा जाओ बच्चे। और उसके बाद मेरी ब्रेन की बहुत बड़ी सर्जरी हुई 3 महीने बाद ही। वो सर्जरी बिल्कुल पावरफुल बाबा की याद में सफल हुई, वेरी वंडरफुल सर्जरी। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि 6 महीने बाद मुझे ब्रेन में एक और लेजन आ गया। अब हम क्या करें? अब उसके बाद दवाइयां भी नहीं असर कर रही। हमने कहा कोई बात नहीं, हमें करना है तो हम बाबा के योगी बच्चे हैं। 1 साल तक मैंने केवल 3 से 4 मॉर्निंग बाबा के याद में मैं पानी को रखता था, माखी यानी उसके अंदर शहद, गुलजार दादी ने बोला वो रखता था, और बाबा को बहुत प्यार से कहता था, बाबा मेरा मस्तिष्क, मेरा ब्रेन बिल्कुल सही है, आपकी पावरफुल किरणें मेरे ब्रेन को बिल्कुल हील कर रही है, पावरफुल एनर्जी दे रही है, और बाबा सदा मेरे साथ है। 1 साल मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आप पढ़ना इसको, यूट्यूब पे पूरे एक्सपीरियंसेस शेयर्ड हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 साल बाद जब मेरा एमआरआई दोबारा कराया गया, मेरे ब्रेन से वो मास, वो इन्फेक्शन गायब हो चुका। क्यों? क्योंकि बाबा के प्यार, बाबा, ये मेडिकल साइंस नहीं एक्सप्लेन कर सकती ये चीजें। आप देखो, एक मेडिकल साइंटिस्ट के, एक प्रोफेसर जो खुद हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं कि कई जगह परमात्मिक साइंस जो है वो बियॉन्ड मेडिकल साइंस है, वो हम लोग, कोई साइंस को उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस लेवल पर हम लोग पहुंच चुके हैं कि अपने संकल्पों के द्वारा हम लोग किस पावरफुल सृष्टि का अनुभव कर सकते हैं। तो सुना, यात्रा पर है, निर्मोह है, निर्बोझ है और निर्व्यर्थ है, निर्वर्थ है, निर्व्यर्थ है। तीसरा, निर्बंधन, निर्बंधन। जब हमको इस मार्ग में चलना है, तो बाबा कहता है कि तुम्हें यह 8 होना चाहिए कि सर्व आकर्षणों से परे, सूक्ष्म और स्थूल बंधनों से भी हमें परे जाना है। और हम लोग पता क्या करते हैं, उसको बंधन का बड़ा मजेदार रूप लेते हैं। हम लोग सोचेंगे कि भाई हम तो सर्व आकर्षणों से परे हैं, तो अब घर में कोई नहीं चलेगा, तो हम घर पे जाएंगे, तो घर में सब बात कर रहे हैं, तो हम लोग आराम से साइलेंस में चले जाएंगे। तो लोग कहेंगे भाई क्या हुआ, तो हम कहेंगे नहीं भाई हम योग लगा रहे हैं। अरे भाई, हमारी साइलेंस कोई ऐसी साइलेंस थोड़ी ना है, हमारी तो रमणीक साइलेंस है, हमारी स्वीट साइलेंस है। तो बाबा कहता है कि तुमको मैं इतना सुंदर सिखाता हूं कि तुम अपने योग को भी, अपनी उसको भी कितना रमणीक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इतना पावरफुल तुम उसको बना सकते हो। तो लोगों के साथ, परिवार वालों के साथ संबंध को निभाते हुए भी, एक्यूरेट तरीके से सब चीजों की पालन करते हुए भी, जब हम एक बाबा के साथ संबंध रखते हैं, तो सहज रूप से सारे बंधन हमारे समाप्त हो जाते हैं। तो वो बंधन केवल सेवा का एक रूप ले लेते हैं। ऐसे ही हमारे परिवार में हुआ, जब हमारी मदर थी, हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो आप सोचो एक गायनेकोलॉजिस्ट, कार्य करना है, उससे पहले कभी बच्चों को डांट लगा देना, कभी कुछ कर देना। लेकिन जब घर पर आए, तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि ये बच्चे मेरे नहीं है, ये बच्चे किसके हैं, ये तो बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा के बच्चे हुए तो घर का एनवायरमेंट परिवर्तन हुआ, और घर का एनवायरमेंट परिवर्तन हुआ तो सब कुछ चेंज होता चला गया। बाबा देखने वाला है, बाबा ही सब करा। मम्मी हमेशा अभी भी कहती हैं, घर के अंदर इतना पावरफुल चेंज करा। और मैं आपको बताऊं, हम इस घर में जो आज भी क्या कहते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि ये स्वर्ग है। मम्मी यही कहती है कि इस घर में बाबा रहता है। हमने अपने प्यार में, उस एनर्जी में बाबा को बांधकर इस घर में रखा हुआ है। सबसे पहले हमने 2-3 घर अलग अलग चेंज किए, लेकिन जहां पर भी गए, सबसे पहले बाबा का कमरा बनता था। उस हाई एनर्जी स्पॉट पर हम कहते थे, बाबा यहां पर आकर तुम बैठ जाओ। इतना पावरफुल एनर्जी स्पॉट उधर बना देना। और आज भी हमारे घर में बाबा के सुंदर, घर में जो कि जमुना के कंठे पर है, बिल्कुल जमुना के कंठे पर है,
केवल 100 मीटर दूर यहाँ से एक्चुअल जन्मा का कंटा है, जहाँ गुजार दादी, बड़ी दादी, सब लोग यहाँ पर आए हैं, उनका चरण यहाँ पर पड़े हैं। इतना शांत जगह, और बाबा हमेशा कहता है कि बाबा मैं यहाँ पर जैसे रहता है, ऐसे अपने घर में बाबा को बिठा लेना, एनर्जी इतनी पावरफुल बना देना जैसे बाबा सदा हमारे साथ है। इतना पावरफुल अनुभव हमको करना है। तो निर्बंधन, हर आकर्षणों से बिल्कुल परे, कोई भी नहीं, मेरा एक केवल परमात्मा। कार्य करना है, अगर मैं हॉस्पिटल जाता हूं, लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, बिल्कुल बढ़िया, लेकिन स्मृति बहुत श्रेष्ठ, स्मृति बिल्कुल सुंदर, इतनी जैसे कि परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान वो मेरे साथ, मेरे बैकबोन बनकर सदा मेरे साथ चल रहा है। बाबा हर संबंध मेरे साथ निभा रहा है। तो निर्बंधन, निर्व्यर्थ, निर्बोझ, निर्मोह, और 5वां है निरंतर महादानी। बहुत सुंदर। जब हम कोई भी व्यर्थ है, व्यर्थ को हटाने का सबसे सुंदर तरीका पता है क्या है? कहते हैं ना, बड़े पुराने शास्त्र में कहा जाता है, भाई जिस चीज की कमी हो उसी का दान करना तुम आरंभ कर दो। बाबा बहुत सुंदर बोलते हैं कि बच्चे बिल्कुल निरंतर महादानी, मन द्वारा शक्तियों का दान, वचन द्वारा ज्ञान का दान, और कर्मों द्वारा गुणों का दान, चेहरे और चलन की चेकिंग। सदा ध्यान रखना कि हमारे एक एक संकल्प के रचयिता हम स्वयं हैं। एक एक संकल्प के, आपका एक एक संकल्प जो है उसको रचने वाले आप स्वयं हैं। बहुत आवश्यक है। आप सोचो, एक भी आत्मा हमारे पास है, एक भी आत्मा वो बिना कुछ लिए हमारे से नहीं जानी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। रोज जब भी कोई आत्मा है, किसी को ज्ञान, किसी को गुण, किसी को सुख और शांति, मन के द्वारा उसको दान करना है इस समय पर। और कब करेंगे? विश्व की इतनी आत्माएं डर, चिंता, भय, अनसर्टेनिटी के अंदर परेशान है। आप देखो, लोग इतने, रोज मेरे पास हजारों मैसेजेस और फोन आते हैं। ऐसे समय पर केवल मन के द्वारा शांत बैठकर बाबा के साथ गए, ऊंची स्थिति में बैठकर आसन पर, कि बाबा आओ, इस विश्व की आत्माओं को सुख, शांति और प्यार का दान मुझे करना है। निरंतर महादानी बनो। जब हम निरंतर महादानी बनेंगे, निरंतर हम करेंगे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके अंदर से व्यर्थ जो है, आपके अंदर से जो बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। हर एक को मुझे केवल देना है, हर एक को देना है। छठी बात जो बहुत आवश्यक, जीवन में सदा हमारे ज्ञान का आधार है, वो है संपूर्ण निर्विकारी। बाबा का बनने के बाद भी पवित्रता हमारे मूल ज्ञान का आधार है। लाइट और माइट, डबल ताज, पवित्रता का ताज जो है, यही हमारे जीवन का आधार है। संपूर्ण पवित्रता की बाबा ने बहुत गहन परिभाषा दी है, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि मन, वचन, संकल्प, कर्म, सूक्ष्म स्थूल, हर प्रकार की पवित्रता को हम लोग अपने जीवन में धारण करें। इतना शुद्ध, क्योंकि आप देखो क्यों आवश्यक है कि पवित्रता एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में स्वच्छता और स्थिरता लाती है। यदि आपको पानी में अपनी परछाई देखनी हो तो किन 2 गुणों की आवश्यकता हो? एक तो पानी का स्थिर होना आवश्यक है। जब तक पानी स्थिर नहीं होगा ना, आप पानी में परछाई नहीं देख सकते। लेकिन पानी स्थिर है और स्वच्छ नहीं है तो भी हम परछाई नहीं देख सकते। तो स्वच्छता और स्थिरता ये बहुत आवश्यक है। तो पवित्रता एक ऐसा पावरफुल गुण है जो हमारे ब्राह्मण लाइफ का आधार है, जो हमारी अचल और अडोल स्थिति का आधार है। इतना पावरफुल, ऐसा अचल और अडोल हमारा अंगत के समान हमारा व्रत होना चाहिए कि कोई भी आत्मा इसको, कोई भी परिस्थिति इसको हिला नहीं सकती, बिल्कुल भी हिला नहीं सकती। कोई भी इसको जरा भी वो कर नहीं सकती, क्योंकि बहुत आवश्यक है इस समय इस गुण को अपने जीवन में धारण करना। जैसे एक देखो ना कि एक शिप लाइट हाउस के पास जाता है तो बार बार हॉर्न बजा के कहता है लाइट हाउस को कि भाई आप हट जाओ, यहां से हट जाओ। तो लाइट हाउस कहता है मैं नहीं हट सकता हूं। तो शिप कहता है तुम्हें नहीं पता मैं कितना विशाल काय हूं। तो लाइट हाउस कहता है मैं लाइट हाउस हूं, तुमको रास्ता दिखाने वाला।
ऐसे ही कोई विकराल लोग, परिस्थितियां आती हैं हमारे सामने, लेकिन हमारी श्रेष्ठ स्थिति इतनी पावरफुल है कि वो सामने आए और बाबा की साकाश के द्वारा वो अपने आप को, जैसे हम उनको रास्ता दिखा देते हैं। मुझे याद है कि 2010 के अंदर जब हम लोग, मैं अपनी पढ़ाई पढ़ रहा था और मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, तो यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद मुझे पोस्टिंग जो है एक बड़े अलग अस्पताल में दे दी गई। और जब अलग अलग अस्पताल में दी गई तो मैं मिनिस्टर से, अलग अलग लोगों से लिखवाया गया और लिखवा कर अलग अलग जगह रिकमेंडेशन दी गई कि भाई इन डॉक्टर साहब को इन्हीं हॉस्पिटल में रखना है। तो हेल्थ मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, सब लोगों ने लिखा, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर ने मेरे ट्रांसफर को रोक के रखा था और उसमें फाइल पर लिख दिया कि एक अच्छे ऑफिसर हैं और हम चाहते हैं दूसरे हॉस्पिटल में जाए। लेकिन ये ट्रांसफर उन्होंने पूरा प्रेशर देकर हमारे ऊपर कहा कि आपको ज्वाइन करना है। तो 6 महीने इसमें बीत गए। तो ये 19 दिसंबर की 2010 की बात है, जब मैं बाबा से मिलने जा रहा था तो बाबा के कमरे में गए और मैंने कहा कि बाबा मुझे 6-7 दिन बाद इस हॉस्पिटल को छोड़ना है, लेकिन मेरी इच्छा ये है अंदर से कि मैं इस हॉस्पिटल में रहूं और मैं रिसर्च करूं और सेवा करूं। तो बाबा ने भी मुझे बहुत प्यार से कहा कि तेरे को 6 महीने में अब मेरी याद आई है ट्रांसफर के लिए, पहले तो तूने सारे लोगों से अप्रोच लगाई लेकिन तूने बाबा के कमरे में आकर कभी ये बात नहीं बोली। और बाबा ने मुझे टचिंग कराई और मैं अव्यक्त बाबा से 23 और 24 दिसंबर को मिलन मनाकर आया। और 26 दिसंबर को जब मैं अपने हॉस्पिटल में ज्वाइन किया तो मुझे पता था कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल छोड़ना है। तो सडनली मुझे मिनिस्ट्री से फोन आता है कि डॉक्टर साहब आप आइए और आपका ट्रांसफर कैंसिल हो गया है और आप अपना पोस्टिंग का ऑर्डर इसी हॉस्पिटल में ले जाइए। तो मैंने कहा ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब अभी आप गए थे पीछे से, तो जो ऑफिसर आपके ट्रांसफर को 6 महीने से रोक कर बैठा हुआ था आईएएस ऑफिसर, उसका ट्रांसफर यहां से उठाकर हिमाचल प्रदेश हो गया है और नए ऑफिसर ने आप पिछले 3 दिन में ही आते ही आपका ट्रांसफर को, आपके पोस्टिंग को इसी हॉस्पिटल में कर दिया। और मेरे आंखों में आंसू। बाबा कहता है कि तुम 2 भुजाधारियों के पीछे भागते हो, 1000 भुजाधारी परमपिता परमात्मा को छोड़कर। बाबा कहता है जब तुम ऐसा करते हो बच्चे, तो मैं साक्षी हो जाता हूं क्योंकि तुम साथी पने को छोड़ देते हो। तो यही समय है बाबा को और बाबा के साथ का अपने जीवन में अनुभव करना। सदा हर पल परमात्मिक प्यार का अपने जीवन में, ये घड़ी परमात्मा के प्यार की ये घड़ी, परमात्मा प्यार आप देखो, वो तो एक ऐसे रॉकेट के प्रोपेलर की तरह है जो कितना श्रेष्ठ। बाबा देखो कहता है अपने छोटे छोटे बच्चों को मधुबन से ले जाकर स्वर्ग में छोड़कर जीवन मुक्ति का वर्षा देकर बाबा कहता है मैं साक्षी हो जाऊं। फिर ये पल, ये जीवन हमको ध्यान आएगा कि ये भी वो पल थे कभी जो परमपिता परमात्मा के साथ हमने बिताए, क्योंकि स्वर्ग में तो हमको ये स्मृति ही नहीं रहेगी। ये वो समय है जो विश्व का रचयिता, जिसको हम लोग जन्मों जन्म पुकारते आए, अब वो हमारा साथी बना है। रोज सवेरे उठकर आम जनता, सबके लिए, आम लोगों के लिए, जिसको वो कहता है वो दीवाने आम है, लेकिन दीवाने खास वो लगाता है आप बच्चों के लिए, आप एक एक रत्नों के लिए वो बैठता है कि ये बच्चे, इनके लिए मैं स्पेशली अवतरित। और आखिरी बात जो मैं आपको बताकर अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय हुआ है, वो है कि अपना स्वभाव बहुत निर्माण और निर्मल बनाए, बहुत निर्माण। अगर तीव्र पुरुषार्थ करना है तो ऐसा निर्मल और सरल, तनिक भी स्वभाव में कटुलता और नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल कुटिल संकल्प, नेगेटिव संकल्प ना हो, सरल स्वभाव, जैसे स्वच्छ स्वभाव। कोई भी आए उसको ऐसा अनुभव लगे कि जैसे ये तो हमारे अपने हैं, हम इनके पास आकर हमको परमात्मिक प्यार की अनुभूति होती है। इतनी श्रेष्ठ एनर्जी हमको हमारे द्वारा बाबा की, वो अपने साथ नहीं लेकिन बाबा का अनुभव हमको। और निमित्त और निर्माण हम नहीं कर रहे हैं, कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। मैं सदा अपने जीवन में एक बात ध्यान रखता हूं, सदा कोई कहता है कि अरे मोहित भाई ये बहुत अच्छा हुआ, ये सेशन बहुत अच्छा हुआ, मैं कहता हूं बाबा आपने करा दिया। हमारी क्या कैपेबिलिटी, आप बताओ। उस परम पिता परमात्मा का हम दिल से कितना कितना कोटि कोटि धन्यवाद ना करें, जो हम कहां के कहां पड़े हुए थे और उस परमात्मा ने उठाकर विश्व के आगे हमको प्रकट कर दिया और कहता है बच्चे जाओ तुम आगे, तुम्हारे पीछे मैं बैठा। आप देखो इतनी भोली भोली बहनों को, आप देखो आदरणीय दीदी को, आप लोग तो
अब ऐसे समय पर आए जो हमको मक्खन खाने को मिल रहा है, और मक्खन का भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पावरफुल अंश मिल रहा है। लेकिन मुझे वो पल ध्यान है, जो मैं जानता हूं कि जब ऐसे समय हम देखते थे, जो जगदीश भाई साहब, दादियां, हम यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर, मुझे याद है प्रोग्राम होना था, तो जगदीश भाई साहब गेट के ऊपर चढ़कर डैडी के साथ लांग कर, ऐसे ऐसा समय हमने देखा है, जो छोटी छोटी चीजों को सॉर्ट आउट कराने के लिए हमें कहां से कहां भागना। ऐसा ऐसा समय मुझे ध्यान है कि बड़ी दादी के साथ हम जाते थे पैदल, लंबा लंबा चलकर, जहां ओम शांति रिट्रीट सेंटर बना है, गाड़ियों में बैठे हुए हैं, एक एक गाड़ी में 5-5, 10-10 लोग, और हमारे फादर ड्राइव कर रहे हैं और जगह देख रहे हैं कहाँ बाबा का स्थान। ये ऐसा इन्होंने अपने मन, वचन, संकल्प, अपने प्योरिटी के संकल्पों से आज कितना सींचा है, जो इन बहनों की पवित्रता, इन बहनों के महान त्याग के द्वारा आज इतनी रचना हम लोग देख रहे हैं। तो प्यारे ब्राह्मण भाइयों और बहनों, मैं तो आपको यही एक दिल में शुभाश दूंगा कि ये बहुत सहज है। केवल एक चीज हमको करना है, केवल एक चीज, कि बाबा के प्यार को अनुभव। 2008 बाबा ने नवंबर की मुरली में यही कहा था कि बाबा हैरान होता है कि बच्चे बाबा को यूज करना नहीं जानते, बाबा को यूज करना नहीं जानते। आप सोचो, परमपिता परमात्मा ये कह रहा है कि बच्चे मुझे यूज नहीं करते। तो आज ये समय है जो हर पल बाबा को अपने साथ यूज कर, सवेरे उठे, बाबा की बाहों में, बाबा के प्यार में समा जाए, बाबा की याद में घूमने जाए, बाबा के साथ भोजन बनाए। जब घर से बाहर निकले तो ऐसा पावरफुल हो रहा कि बाबा मेरे साथ चल रहा है। मैं हर पल अपने जीवन में ये अनुभव करता हूं जैसे बाबा हमारे साथ चल रहा है आपके साथ। अपने पल, इस पल भी अनुभव करो कि बाबा आपके साथ एक बैकबोन की तरह, एक प्रकाश कुंज की तरह आपके साथ इस वक्त बैठा हुआ है। और फिर हर कार्य करते करते जब हम घर पर आए, बाबा की याद में भोजन खाएं, रात को सोने से पहले बाबा की याद में सोएं कि बाबा इस पल अब मैं आपकी गोदी में आकर सो रहा हूं। कोई भी किसी भी व्यक्ति और आत्मा के प्रति आकर्षण नहीं। और एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि जब इस समय साधन है जो हमें सेवा के लिए बाबा ने दिया है, लेकिन इन साधनों के अंदर अपनी साधना को समाप्त नहीं होने देना। आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जो हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण लाइफ में पूरे दिन कई लोग मॉर्निंग अमृत वेले से लेकर रात तक मैं देखता रहता हूं, गुड मॉर्निंग, हैप्पी अमृत वेला, गुड नाइट बाबा, व्हाट्सएप और फेसबुक पर पूरे टाइम मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल चीजों के अंदर लगे रहते हैं। ये समय है जो डीप साइलेंस में हम जाएं। एक क्लास, एक बात सुनी, लेकिन एकदम डीप साइलेंस में जाकर बाबा के उस प्यार और शक्ति का अनुभव करें। चेकिंग करें कि मेरे अंदर ये बैठा हुआ ये हीरा, ये पावरफुल शक्ति, ये ज्योति कितनी श्रेष्ठ और पावरफुल बनी। क्या आज भी मेरे मन, वचन और कर्म संपूर्ण पवित्र हैं, हर एक को सुख देने वाले हैं? इतना प्यार से बाबा की याद में हम लोग समा जाएं। कभी बाबा को अपने पास बुलाएं और कभी बाबा के पास आप चले जाएं। ऐसा अनुभव करेंगे तो बाबा के प्यार, बाबा के साथ का अनुभव हमको हर पल होता रहेगा। ये समय जा रहा है, जो भी करना है अब हमको करना ही पड़ेगा। तो इसी शुभ भावना, इसी शुभ आश के साथ सांता क्रूज के सभी प्यारे भाई बहनों को, आप तो श्रेष्ठ रत्न हैं, आपको इतनी पावरफुल पालना आदरणीय दीदी जी की मिलती है, इतना श्रेष्ठ आपका भाग्य है। लेकिन इस पालना को 4 चांद लगाना है, ये अपने पुरुषार्थ से करना है। ऐसा हो कि एक एक आप रत्न, अनेकों अनेक रत्नों की सेवाओं के निमित्त अपने परिवार को इतना पावरफुल बनाए, अपने आप को इतना सशक्त बनाए। क्योंकि आज से कुछ वर्ष बाद, आज ये 7 बजे का समय, 18 सितंबर का आपको ध्यान आएगा कि किसी ने कहा था कि ये समय जा रहा है। आज भी हमको मौका परमपिता परमात्मा दे रहा है कि ये लॉकडाउन के समय में हम जितना पुरुषार्थ करके अपने पद को बढ़ाना चाहें, बाबा के साथ का अनुभव करना चाहें, हम लोग कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। बाबा की याद में भी बैठे हैं। ओम शांति। जग में तारे हैं अनेक,
लेकिन ध्रुव तारा है एक, डॉक्टर्स है अनेक, लेकिन हमारे मोहित भाई गुप्ता जी है एक। सचमुच आपने इतना सुंदर रीति से सारा स्वयं का जीवन तो धन्य धन्य किया ही है, लेकिन आज आपने जो क्लास कराया है इतना सुंदर आत्मा का विकास के लिए जो कराया है, बहुत सुंदर आपने बातें कही है और बहुत शक्तिशाली आपने बातें कही है। सभी के मानस पटल पर बहुत श्रेष्ठ रीति से आपने आज प्रभावित किया है और आपने सचमुच प्रचंड मनोबल है जो आपने सारी बातें सुनाई कि कैसे आपने बाबा को साथ रखा, साथी बनाया, साक्षी बनाया और कैसे आपने संकल्प सारे जो भी थे आपके वो सारे सफल हो गए और साकार हो गए। जो आपने मन में सोचा था वो माना कितनी बड़ी प्रसिद्ध आपकी सिद्धि हो गई, बहुत ही जबरदस्त आपने सिद्धि आपने की है। तो शाम सूरज को ढलना सिखाती, बगिया फूलों को महकना सिखाती, लेकिन हमारे डॉक्टर मोहित भाई गुप्ता जी सभी को संपूर्ण निर्विकारी बनना सिखाते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी बनना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे अच्छी तरह से हमें क्या क्या धारणा करनी होगी और कैसे बाबा की ज्ञान को अच्छी तरह से जीवन में धारण करके कैसे ज्ञान का दान करना है और कैसे हमें अपने आप को पावरफुल रीति से चेंज करना है, कैसे निर्बंधन बनना है, कैसे बोझ के बिगर बनना है, कहीं भी आकर्षण न हो हमारा, और कैसे हम स्वयं पवित्र बने, शुद्ध बने, स्वच्छ बने, स्थिर बने, कैसे स्वभाव हमारा बहुत निर्माण हो। ये भी बहुत सुंदर बात आपने कही, नेगेटिविटी न हो, कैसे बैकबोन है बाबा हमारे तो हम लाइट रहे, हम खुश रहे, हमेशा एरोप्लेन की तरह हम उड़ते रहे और कैसे भूलों की जो बातें हैं वो रिपीट ना करे लाइफ के अंदर और स्थिति हमारी कैसे बनाए, हमारा स्वभाव संस्कार क्या हो और किसी की भी बातों का पर चिंतन और पर मत के ऊपर हम न चले, पर दर्शन भी हम न करें, ये सारे कंट्रोल कैसे हमारे पर रहे ये आपने बताया। और कैसे आप ब्रिलियंट थे पढ़ाई के अंदर और आपने कितने सारे मेडल आपको मिले हैं और बाबा को हमेशा आपने उस समय इतना 18 मेडल आपको मिले हुए हैं, गोल्ड मेडल, और इतना सारा आपको सम्मान प्राप्त हुआ है। तो सचमुच आप बहुत 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 बाबा के वैल्यूएबल डायमंड हो, वैल्यूएबल आप रत्न हो और आप इतना समय आपने क्लास कराया और आप हॉस्पिटल में आप बिजी होते हैं हमेशा, और फिर भी आपने तुरंत इतनी नम्रता है आपने, सचमुच में क्या कहूं कि आपने तुरंत हाँ भी कह दिया क्लास के लिए इतना व्यस्त होते हुए भी। तो ये भी तो एक सबके लिए बहुत ही कमाल की बात हो गई कि आपने हाँ कह दिया। मुझे लगा आप बहुत ही बिजी होंगे, आप इतने सारे हॉस्पिटल में और इतना सारा कार्य है आपको, लेकिन आपने हाँ कह दिया। तो बहुत हमको अच्छा लगा कि आपका क्लास आप सभी को बहुत अच्छी तरह से मिला और हम सभी बहुत खुश हैं कि आपने इतना सुंदर रीति से सारा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब बातों को आपने कवर किया। कैसे आपने 3 बातें, 4 बातें, 7 बातें ऐसे करके आपने इतना स्पष्ट रीति से और इतना सिस्टेमेटिक साइंटिफिकली आपने सारा बताया। तो सचमुच आपको बहुत 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 धन्यवाद है, तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद है। क्योंकि आज ऐसा है कि सिडनी में भी सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, कुवैत में भी सुन रहे हैं, यहाँ से जो गए हुए हैं बीके स्टूडेंट है सारे वो, और अमेरिका में शिकागो में और सैन फ्रांसिस्को में भी सुन रहे हैं और स्पेन में भी सुन रहे हैं। तो आप तो इंटरनेशनली सारे सुन रहे हैं आज, और चैट पर सभी का मैसेज भी आ रहा है कि बहुत अच्छा लगा है क्लास सभी को आपका, और आपको सभी थैंक यू कह रहे हैं। हम सभी भी यहाँ पर सांता क्रूज की सब जोन की बहनें आपको थैंक यू कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आपने क्लास कराया। तो आपको बहुत 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 धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है कि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। जी जी, तो सांता क्रूज आप कभी जरूर पधारिए, जब आप बॉम्बे आएंगे तो अभी आप जरूर पधारिए सांता क्रूज। बाकी टीवी में तो आपका बहुत देखते रहते हैं। जी,
थैंक यू सो मच। ओम शांति।